ये आपका एक गाना है केने छही वादा के, पहले आप सुना दिए? नहीं सुना है। इस पे आप मुखरा कर दीजिए। केने छही वादा के पगली निभे वही कि नहीं, केने छही वादा के पगली निभे वही कि नहीं, हम मर जबौ त देखैला एक बेर वही कि नहीं गे, कफन हटा क सूरत हमर देखबै कि नहीं, कफन हटा क सूरत हमर देखबै कि नहीं, हम मर जबौ त देखैला एक बेर अयबै कि नहीं गे, केने छही वादा गे पगली निभेबै कि नहीं। हम चाहेंगे एक निजी क्वेश्चंस है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आप किस स्थान पे आते हैं? मेरे परिवार में हम लोग 5 भाई बहनी हैं, मम्मी पापा, और अभी 2 भाई का शादी हो गया है, तो 2 भाभी भी है, और 2 भाभी की, एक भाभी के 2 बच्चे और एक भाभी के 1 बच्चे। बड़ी वाली भाभी को 2 बेटी, छोटी वाली भाभी को 1 बेटी। आपको लेकर के आपके परिवार का माहौल कैसा रहता है अभी वर्तमान में? पहले सब खुशी खुशी जीवन जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब हंसी खुशी से चल रहा है परिवार। कहीं पर आपको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है या फिर बुलाया गया है? तो अभी कोई भी काम करता है घर पे ना, तो हमसे राय विचार लेता है, फिर भी हम बोलते रहते कि हमरा क्या पूछ रहा है, तू सब अपने करन, तो उनको लगता है। हाँ, लेकिन पूछता रहता है। हम बोलते हैं हमको उस सब में आप नहीं इन्वॉल्व कीजिए, आप लोग कीजिए, आपको जो करना है आप लोग कीजिए। जी, हमने इंस्टा पे देखा है कि आप जब बाइक चलाते हुए रील बनाते हैं तो कहीं न कहीं देखने से लगता है आप हाथ छोड़ के बना रहे हैं, तो कमेंट पढ़ के लगता है कि लोग बोलते हैं आप इस तरह से कीजिएगा, तो लोग जो आपको देखते हैं सीखते हैं वो कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो माफ़ी चाहते हैं, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बहुत सारा कमेंट आया, कॉल भी आया कि भैया आप अगर हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं तो आम पब्लिक, आपके चाहने वाले क्या करेंगे? आपके चाहने वाले तो ऐसे ही सैड सॉन्ग का दीवाना हो गया है, वो तो पागल हो जाएगा, सैड गाड़ी छोड़ करके हुला देगा कहीं। अच्छा, लड़कियों के मैसेज आते हैं कि भैया हम, मतलब भैया नहीं बोलते होंगे सही कि आपके जो गाना सुनते हैं दिल को मतलब लगता है, ऐसा कोई मैसेज आता है, कॉल आता है लड़कियों का स्पेशल? बहुत भर दिन कॉल ही आता रहता है। हाँ। मेरे मोबाइल पे नहीं, यही पागल कहे दुनिया जो गाना सबसे ज्यादा चला है। हाँ। तो उस समय पता नहीं न था भाई कि इतना वायरल हो जाएगा ये गाना, उस पे मैं अपना नंबर 2022 में सबसे वायरल हुआ था आपका ये गाना ने? अभी भी सबसे 1 नंबर पे चल रहा है। हाँ। रोज का जो है सो 25,000, 30,000, 40,000 रोज का उसका व्यूज जाता है। तो उस पर हम अपना नंबर दे दिए हैं, फिर भी बहुत सारा आदमी खोज करके कॉल कर देता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सो टाइगर जी का नंबर दे रहे हैं, जो गुरु है उसका नंबर दे रहे हैं, तो उस पर भर दिन कॉल आता ही रहता है। अच्छा, अभी इस फील्ड में आप आ ही चुके हैं और कहीं ना कहीं अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो कभी ऐसा वक्त आया कि आपको सेमिनार या फिर किसी पार्टी में विशेष तौर पर पटना या फिर जो बड़े बड़े महफिल होते हैं कलाकारों का, उसमें जाने का मौका मिला हो? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। अप्रोच हुआ है कभी आप? अभी सुपौल में एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे टॉप किया था विद्यार्थी सब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी, 400 प्लस। हाँ, वहाँ पे हम गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जी, आपका ये जो सेविंग है वो परफेक्ट है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा मतलब छिल्ली हो और कोई बोला हो कि भैया आप दाढ़ी में अच्छे लगते थे? हाँ, तो ये बहुत 3 साल पहले हम छिलाए थे, 3 साल से अभी तक नहीं छिलाए। 3 साल हो गया छिलाए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। सेविंग आपको ये कट अच्छा है? तो ये कटिंग है सर, रहते हैं। आप शुरू से ही बाल बड़ा रखते हैं या फिर? इससे भी बड़ा रखते थे पहले पढ़ाई टाइम में। अच्छा। मेरे पापा भी नहीं कटवाने देते थे, बोल रहा था अच्छा लग रहा है। बच्चे सब में जो विद्यार्थी रहता है उसके पापा तो कटवाते हैं, बोलता है कि बाल कटवाओ, लेकिन मेरा पापा जो है ना काटने के लिए नहीं आता था, तो उनको बोलता था कि कानी खाली बना दो, अगर बाल छेड़ दो। कान में क्या पहने हुए हैं? सोना है? हाँ सर। ये कब पहने थे? ये अभी फिलहाल में। शौक था या फिर किन्होंने बोला कि आपको पहनना? हमको शुरू से शौक था ये कान में पहनने का, लेकिन मेरा सपना पूरा हो गया। एक चीज़ हम उस रैपिड फायर में भूल गए थे कि आपका मैथिली स्पेशल जो आप जिनको आप पसंद करते हैं, होता है ना कि वर्तमान में आप जो भी हैं उनको आप मत इंक्लूड कीजिए, लेकिन किन्हीं को तो आप आदर्श मानते होंगे, उनसे सीखते होंगे मैथिली में किन्हीं का भी नाम ले सकते हैं जो वर्तमान में उस तरह के ना हो? हम मैथिली में देखते रहते हैं मैथिली ठाकुर सबको जी, तो हम सोचते रहते हैं कि यार हम लोग ऐसा कहाँ गा रहे हैं, हम कैसा कब ऐसा बनेंगे। तो हम लोग अगर वैसा बनेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा उस चीज़ पे, रियाज पे। जी, तभी हम कर सकते हैं। अभी रियाज पे कितना समय देते हैं? रियाज पे 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा रोज चल जाते हैं।
अच्छा, गला मेंटेन करने के लिए क्या विशेष खाना खाते हैं या फिर नॉर्मल आम आदमी की तरह खाना खाते हैं? आम आदमी की तरह, हाँ। ना मीठा में कुछ नहीं, ना स्प्राइट कभी, ना कभी ठंडा पानी, ना आम का जूस, ये सब पूरा दही वही जो है सब बंद है। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि आखिरी क्षण में, सावन का वक्त चल रहा है, तो संदीप जी जो है एक गाना का मुखरा जो है थोड़ा लंबा गा दें। सावन में वो गाना बहुत अच्छा अपने मिथिलांचल पे है, मिथिला पे जो बहुत अच्छा स्थान है भोले बाबा का, कुशेश्वर स्थान, उस पे है, थोड़ा क्लेन सुना देते हैं। जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के, जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के, तब सब लोग जल चढ़ावे देव घर जाई के, जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के। उसका अंतर ऐसे है। मिथिला में कुशेश्वर कहावे, उत्तराखंड में केदार हो, मिथिला में कुशेश्वर कहावे, उत्तराखंड में केदार हो, उज्जैन में महाकाल बाबा कर सबके उधार हो, घरे घरे पूजे छे सावन महीना के, घरे घरे पूजे छे सावन महीना के, तब सब लोग जल चढ़ावे देव घर जाई के, जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के। कुशेश्वर स्थान कितने बार जा चुके हैं आप? लगभग 6-7 बार जा चुके हैं। अच्छा, हम कुशेश्वर स्थान से ही आए हैं। अब आपके जहन में एक सवाल और रहा होगा, अगर आप गायक होंगे तो चाह रहे होंगे कि संदीप भाई के स्टूडियो में जा करके गाना गाएं, रहें वहाँ। तो उस संबंध में हम इनसे सवाल करेंगे कि आप बताएं कि जो युवा आपके स्टूडियो आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, दूर से आएंगे, तो किस तरह के वह रह सकते हैं निवास स्थल के, जो भी पैसा वगैरह लगता है वो सब बताएं। हाँ, यहाँ पे जो है सो सभी सिंगरों का, छोटे छोटे जितने भी कलाकार हैं सबका सपोर्ट किए हैं हम लोग शुरू से लेकर के। बट अभी जो है हम फुल टाइम उन लोगों पे नहीं दे सकते हैं, कहें कि हम खुद का देखना है। हाँ, खुद को भी देखना है। तो यहाँ पे है आदमी सब है, उनको फुल टाइम देगा, उन पे काम करेगा, मेहनत करेगा। बाकी गाने टाइम उनको जो भी दिक्कत होगा हम यहाँ पे रहेंगे, उनको अच्छे से गवाएंगे। और रही रहने की बात, तो जो दूर से सिंगर सब जो आएगा उनके लिए रहने का व्यवस्था है, हो जाएगा। बाकी नज़दीक से जो भी आते हैं वो गा करके चले जाते हैं। अब कितना खर्चा पड़ेगा उनको? तो अभी जो है सो लगभग 1500-2000 म्यूजिक में लगेगा और 1800 रुपया स्टूडियो चार्ज है। अब वीडियोग्राफी प्लस हो तो? हाँ, वीडियो का चार्ज है 5000 रुपया पड़ता है एक वीडियो का। जी 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 जी। आप अपने चैनल पर उस गाने को अपलोड करेंगे या फिर कोई विशेष चैनल है उसके लिए? नहीं, चैनल सब है। बाकी अब तो जो है सब सिंगर का अपना पर्सनल का खुद का चैनल हो चुका है। जी, सब अपने अपने के लिए काम करते हैं, ऑफिशियल नाम से होता है सबका। अच्छा, जो भी युवा युवती अभी सोच रहे हैं कि वह गायक फ्यूचर में बनेंगे, तो गायक बनने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि आप उस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं और अभी सीख भी रहे हैं, तो आप अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले गायक बनने के लिए उनको जो है शिक्षा ज़रूरी है ही, लेकिन उसको जो है रियाज पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और कोई भी आदमी सीख सकता है ऐसा नहीं है, सब जो है नहीं कर सकता है। काहे कि ये चीज़ जो है, मतलब हम देखे हैं ये चीज़, गाने समय में ऐसा होता है। मतलब देखिए, सबका अपना अपना लाइन में इंस्टेट है। जो टीचर है वो टीचर कर सकते, हम तो टीचर का काम अब कर नहीं सकते हैं। तो जिस भी आदमी को इस लाइन में इंटरेस्ट है वो लेकिन कर सकता है जी। जिनको इन लाइन में इंटरेस्ट है कि हम सिंगर बन सकते हैं, किसी को देख के नहीं आना चाहिए। नहीं, अच्छा जो गाता है उनके अंदर काबिलियत है गाने का, तो अगर वो मेहनत करे इस लाइन में तो हो सकता है। लेफ्ट साइड देखकर बिल्कुल ना आए, नहीं, मतलब वो चला गया था हम भी जाते हैं, मतलब तो वैसे नहीं होता। संदीप जी, आखिरी सवाल यह है कि हमारा जो ये चैनल है जिसका थीम है कि समाज में कोई भी व्यक्ति, उनका योगदान समाज के विकास में हो, चाहे वे ऑफलाइन से हो चाहे ऑनलाइन से हो, नाम हो या ना हो, वे हमारे मेहमान हैं और हम उन्हें बुलाते हैं। हालांकि आपका नाम है, जिनका नहीं है उन्हें भी बुलाते हैं। इस विषय पर, इस थीम पर, इस चैनल पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आपका चैनल है, वहाँ पे जो है सो सब तरह का पब्लिक है। शिक्षा जो भी पढ़ाई क्षेत्र में मेहनत करते हैं वो भी देख रहे हैं, जिसको सिंगिंग लाइन से इंटरेस्ट है, गायक सबसे इंटरेस्ट है वो भी देख रहे हैं।
सभी तरह का है, तो आप सभी तरह के आदमी का अपने चैनल पे पॉडकास्ट में ला सकते हैं। सब पब्लिक देखेगा और अच्छी बात है, खुशी की बात है। सबका अपना अपना होता है, मतलब जो शिक्षा पढ़ाई क्षेत्र में है वो पढ़ाई वाला बात बोलेगा तो उसके दिमाग में घुसेगा, जो सिंगिंग क्षेत्र में है वो मेरा देखेगा तो उसके दिमाग में घुसेगा। अच्छी बात है, सबको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि इतना देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कुछ सवाल आपके जहन में रह गए हों तो आप कमेंट कीजिए। हो सकता है कि यह वहाँ विजिट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट टाइम कोई और इंटरव्यू लेने आएंगे इनका तो वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जान पाएंगे। और इसी तरह से ऐसे ही मेहमानों से आगे भी आप हमारे चैनल पेज के माध्यम से मिलते जुलते और उनसे सीखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और विशेष कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते तो हमारे चैनल के प्रति या फिर जो भी हो आप अपने ऑडियंस के प्रति कह दें। मैं सबको यही राय देना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है उस पर आप लोग ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए। उसके चैनल को बहुत मेहनत कर रहा है यार, 120 किलोमीटर नज़दीक नहीं हुआ लेकिन 120 किलोमीटर आया वो, वहाँ पे देखा 120 किलोमीटर, लेकिन भाई साहब को 160 किलोमीटर पड़ गया आने में। तो बहुत मेहनत करता है, इतना दूर से चल के आया। अभी बारिश का मौसम है, खराब भी मौसम है, बारिश नहीं हुआ अभी बारिश थोड़ा थोड़ा हो रही है। बारिश तभी बारिश नहीं हो रही थी जब आया। तो भगवान भी उनके साथ है, आप लोग भी साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को। तो धन्यवाद, यही हम कहना चाहते हैं। तो संदीप जी ने कह दिए हैं, आप जरूर उस पर गौर फरमाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।